क्रिकेट की दुनिया ना सिर्फ रनों और विकेटों की कहानियों से नहीं बनी है। कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो मैदान से कहीं कहीं ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही किस्से को समझने वाले हैं, बॉडी लाइन विवाद। ये सिर्फ एक क्रिकेट की तरकीब नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसा बवंडर था जिसने दो देशों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को समझ लीजिए कि लगभग जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया था। अब सवाल ये उठता है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि क्रिकेट की एक सीरीज दो देशों के बीच एक डिप्लोमेटिक संकट पैदा कर दे। ये कहानी चौको छक्कों से आगे की है। ये इस बात की कहानी है कि जब जीतने की जिद खेल की भावना से ऊपर उठ जाती है तो होता क्या है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझना होगा जिससे इंग्लैंड की टीम जूझ रही थी। मामला सिर्फ एक सीरीज जीतने का नहीं था, नहीं, बात इज्जत बचाने की लड़ाई पर आ गई थी। और ये सब कुछ हुआ एशेज सीरीज के दौरान। देखिए, एशेज सिर्फ क्रिकेट का एक टूर्नामेंट नहीं है। 1882 से ही ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक राष्ट्रीय गौरव का सवाल रहा है। एक ऐसी टक्कर जहां हारना कोई सोच भी नहीं सकता। मैदान पर माहौल हमेशा जंग जैसा ही होता था। और इस तनाव भरे माहौल में इंग्लैंड के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। एक नाम का खौफ था, सर डॉन ब्रैडमैन। एक ऐसा बल्लेबाज जिसे आउट करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। मतलब ब्रैडमैन जब क्रीज पर आते थे तो दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे और इंग्लैंड को उन्हें रोकने का कोई भी तरीका समझ ही नहीं आ रहा था। तो इस अजय लगने वाले ब्रैडमैन को रोकने के लिए इंग्लैंड ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा रास्ता निकाला जो बहुत ज्यादा विवादास्पद था, और इसी को नाम दिया गया बॉडी लाइन। तो ये बॉडी लाइन था क्या आखिर? इसका सीधा साधा आइडिया था बल्लेबाज को शारीरिक तौर पर डराना। गेंदबाज जानबूझकर गेंद को छोटा फेंकते थे ताकि वो उछलकर सीधे बल्लेबाज के शरीर, छाती या सिर की तरफ आए। मकसद रन रोकना नहीं था, मकसद था बल्लेबाज के दिल में खौफ पैदा करना। अब जरा देखिए कि ये रणनीति मैदान पर काम कैसे करती थी। पहला स्टेप, लगातार तेज और शॉर्ट गेंदें सीधे बल्लेबाज के शरीर को निशाना बनाकर। इससे क्या होता, बल्लेबाज हमला करने के बजाय खुद को बचाने के लिए मजबूर हो जाता था। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप, लेग साइड पर कई सारे फील्डर बिल्कुल पास में लगा दिए जाते थे ताकि अगर गेंद बल्ले से या शरीर से लगकर उछले तो सीधा कैच हो जाए। ये एक सोचा समझा जाल था। और ये जो बात कही गई है वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। बॉडी लाइन का मकसद सिर्फ विकेट लेना नहीं था, नहीं, इसका असली खेल था बल्लेबाज पर दिमागी और शारीरिक दबाव बनाना, और यही बात इसे इतना ज्यादा विवादास्पद बनाती है। लेकिन यह कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। उस जमाने के क्रिकेट के नियमों के हिसाब से देखें तो बॉडी लाइन गैर कानूनी नहीं थी, जी हाँ, लेकिन ये खेल की उस भावना के बिल्कुल खिलाफ थी जिसे जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। और यहीं से असली झगड़ा शुरू हुआ कि क्या जो चीज नियमों के दायरे में है वो हमेशा सही भी होती है। तो मैदान पर जो हो रहा था उसका असर बहुत जल्द मैदान के बाहर भी फैलने लगा। जो आग मैदान पर लगी थी वो अब दो देशों के रिश्तों तक पहुंचने वाली थी। ये सिर्फ एक खेल का विवाद नहीं रहा। मामला इतना बिगड़ गया कि आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड को बीच में आना पड़ा। उन्होंने सीधे MCC यानी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब, जो उस समय क्रिकेट के नियम बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था थी, उससे एक औपचारिक शिकायत कर दी। बस इसी एक कदम ने खेल के इस झगड़े को दो देशों के बीच एक डिप्लोमेटिक संकट में बदल दिया। तो इंग्लैंड ने इस जीत की क्या कीमत चुकाई? देखिए, मैदान पर तो इंग्लैंड ने सीरीज 4-1 से जीत ली, ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। लेकिन मैदान के बाहर उन्होंने एक दोस्ती का रिश्ता खराब कर दिया। इस सीरीज ने दोनों देशों के बीच एक ऐसा घाव बना दिया जिसकी टीज आज भी महसूस की जाती है। इस पूरे हंगामे का एक नतीजा जरूर निकला जो हमेशा के लिए रह गया। इसने क्रिकेट चलाने वाले लोगों को मजबूर कर दिया कि वो खेल के नियमों को फिर से देखें और उन्हें बदलें। और एक्शन भी बहुत तेजी से लिया गया। सीरीज खत्म होने के फौरन बाद एक नया नियम आया जिसने लेग साइड पर ज्यादा फील्डर खड़े करने पर रोक लगा दी, और बाद में बाउंसर फेंकने की गिनती पर भी लिमिट लगा दी गई। ये दोनों ही बदलाव सीधे बॉडी लाइन विवाद का नतीजा थे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं थे। इन नियमों ने तेज गेंदबाजी की पूरी रणनीति को ही हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम जो क्रिकेट देखते हैं उस पर बॉडी लाइन सीरीज का एक सीधा असर है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुकते हैं, क्या बॉडी लाइन सिर्फ एक गलत और खेल भावना के खिलाफ रणनीति थी, या फिर
ये खेल के विकास का एक जरूरी हिस्सा थी, भले ही दर्दनाक हो, जिसने खेल को और ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद की। इसकी विरासत थोड़ी पेचीदा है और शायद इसीलिए इस पर आज भी बहस होती रहती है।